हमारा मीडिया पागल हो रखा है। अब ये बाढ़ की खाल निकालना चाह रहा है, मतलब सोच सोच के बताएगा कि अभी इसका ये अर्थ है, वो उंगली लगा रहा है। ट्रंप ब्लैक एंड वाइट फोटो खिंचा रखी है, जेलेंस्की वो देख रहा है, पुतिन हंस रहा है, अमेरिका अपनी इज्जत बचा रहा है। या बॉस बन करके व्लादिमीर पुतिन ने उनको समझा रहा है, अमेरिका को समझाया है क्या? हिंदुस्तान से पंगा मत लो, रूस से पंगा मत लो। आपका दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, आपका दुश्मन रूस नहीं है, आपका दुश्मन चाइना है, किंग जोंग है, ईरान है, हम नहीं है। टैरिफ किसके ऊपर ट्रंप लगा करके अलास्का में गया है, फिर बोलता है, धमकी देता है कि तेल बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो। चाइना को कुछ नहीं बोल रहा है। चाइना को तो उठाने के लिए हमारे हिंदुस्तान में नेहरू जी ने नहीं लिया, तो वो नहीं लिया, वो अधिकार नहीं, वो दे दिया, जमीन भी छिनवा दी। तो अमेरिका उधर ही तो था, रूस तो खिलाफ था ना, चाइना के खिलाफ था ना, हिंदुस्तान के साथ था। अब ये तीनों महाशक्तियां एक हो रही है। ट्रंप साहब, तेरी चेयर को हिलाने के लिए ये आ रहा है, हम नहीं आ रहे हैं। आपको, आप आओगे बीच में, हम आ जाएंगे बीच में। फिर देखो विश्व युद्ध होता है तो कौन जीतता है, कौन आता है, फिर महाशक्ति कौन बनता है। आपके तो वो खजाने दिखा रहे ना, 36,000 टन सोने की वो सिल्लियां दिखा रहे, वो उसकी गिद्ध दृष्टि है चाइना की। मैंने ये हमने यही देखा है कि चाइना क्या करेगा। ये चाइना पूरी दुनिया को नष्ट करके एक छत्र राज करना, मेरा दुश्मन ही ना बची, और लड़ाई भी नहीं लड़ेगा। ये यही खेल खेलता है चाइना। देख लो ताइवान में क्या कर रहा है। और आ जाओ आप खुल करके मेरे विपक्ष में आ जाओ, हिंदुस्तान के आगे, और अब मेरे आ जाओ, लगा दो 100% हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा दो और मेरे पे लगा दो, और मेरे हथियार मत देने दो और आप भी हथियार मत दो। हिंदुस्तान तो लड़ लेगा। कैसे लड़ लेगा? वो चाइना के साथ, चाइना ले लिया, हमारे को ले रहा है, 100% ले रहा है। रूस ने बता दिया है, मैं तू देखते रह जाएंगे और ये चाइना अपना ताज छीन ले जाएगा। तू ये यूक्रेन को छोड़ दे। ये जेलेंस्की बेवकूफ़ है, ये अपने बाप दादाओं को नाम लेकर के एक लाफ्टर चैनल बना करके बोलता है कि हमने युद्ध ही लड़े, और ये भीख मांग मांग के युद्ध लड़ रहा है। पूरा यूक्रेन को बिकवा दिया। ये कोई फ्री में नहीं दे रहा है, बाइडेन ने फ्री में नहीं दिया था, आप भी नहीं दोगे, नाटो भी फ्री में नहीं देगा। नाटो आपसे लेगा, आपसे लेकर के भाई सीधा हिसाब तो आप तो दोगे नहीं। वो सारी बातें ये हुई हैं, टोटल हुई हैं। और जब लास्ट में जब अब आएंगे ना, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक अणु और परमाणु जब टकराएगा दुनिया के अंदर, एक नंबर का ताज के ऊपर युद्ध होगा, तो उस युद्ध के अंदर क्या होगा सोचो। ट्रंप साहब, पुतिन ने बोल दिया है, सोचो, ये अलास्का है, ये हमने ही दिया है, और आपको जरूरत थी, हम इसको चला नहीं सकते थे, हमारे को पैसों की जरूरत थी, चला नहीं सकते थे। अब इसको आपको सौंपा था, यहाँ मीटिंग हो रही है, तो सोचो, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है। रूस अमेरिका का नहीं है यार। 250 देश हैं, कितने 200 कितने 61 है, 62 हैं। रूस तो 48-50 देशों का मान लो हथियार बेचता है। अमेरिका पूरी दुनिया को बेचता है, हिंदुस्तान भी लेता है। 76% हमारा रूस से है, हमारी पूर्ति कर देगा। यूक्रेन की भी कर दी ना नाटो ने, और कर दो। तो रूस अकेला इतना बनाता है, फिर चाइना बनाता है, अभी हिंदुस्तान बनाता है, अब किंग जोंग धड़ाधड़ वो बना रहा है, ईरान बना रहा है। अरे बहुत समझ ले, ये पृथ्वी के ऊपर राज करना है ना। सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़े लोकतंत्र से और सबसे पावरफुल है रशिया से दुश्मनी मोल मत ले। ट्रंप हटाएगा, टैरिफ हटाएगा, 100% टैरिफ हटाएगा। अब ये बात हो रही है, उधर नाटो को फोन लगा रहा है ट्रंप, बॉस उधर लगा रहा है, उनको बता रहा है, सोच लो, अभी तो यहीं यूक्रेन में रोक लो, नहीं तो मालदोवा, एस्टोनिया, फेस्टोनिया ये सबको ले लेगा तुम नाटो, फिर मेरे पास गिड़गिड़ाओगे और तुम्हारी ये हालत होगी। अब ट्रंप को समझाना चाहिए, हट जाना चाहिए।
इनको हथियार भी देना बंद कर देना चाहिए। युद्ध को रुकवाना चाहते हो तो हथियार ही बंद कर दो ना, अपना आप ही युद्ध रख गया। तो ये तो किराए पे लड़ रहा है, भाड़े पे। यूक्रेन की ज़मीन तो एक तो छीनवा दी, वो ट्रंप वो वापिस पूरे दिन नहीं देगा, 1 इंच भी नहीं देगा। ये बोलता मैं 1 इंच मैं नहीं दूंगा। तो युद्ध कैसे रुकेगा? नहीं तो अभी तेरा इलेक्शन करवा, फिर तू राष्ट्रपति बन के दिखा, फिर तू आकर के पुतिन के सामने बैठ। तो सारी बातें होंगी, ये सारी बातें हुई हैं कि तू किसी को बंदर को बीच में यार कहाँ झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया की हमारी है, ये पुतिन ने बोला है ट्रंप को समझा दिया है। वो मैं बोल रहा था कि ट्रंप को ऐसे ऐसे बोलना, पुतिन व्लादिमीर पुतिन पीटर इज द ग्रेट, हिलना नहीं डुलना नहीं, हिंदुस्तान खड़ा है तेरे साथ में। और अब चाइना भी लाइन पे है, किंग जोंग भी लाइन पे है, ईरान भी है, सारे आगे। अब विश्व युद्ध के अंदर अब यूरोप का और अमेरिका का भी नहीं चलेगा। ये ट्रंप ने को पुतिन ने समझा दिया है। अब गेंद है पाड़े में ट्रंप के। ट्रंप 1 मिनट में युद्ध रुकवा देगा अभी, ये तो इसके हाथ में है। लेकिन वो भी पुतिन से अभी मॉस्को में बात होगी, फिर पुतिन समझाएगा और फिर सारा खुड्डे लेन आ जाएंगे। ये यूक्रेन खत्म हो जाएगा, ये मारा जाएगा और ये जेलेंस्की का काला अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इतिहास में। मैं ये 4 साल से बोल रहा हूँ और वो कब वो होना है, रूस को कोई रोक नहीं सकता। माई का जाइए, सोवियत संघ एक होगा दोबारा से आए होगा, और हिंदुस्तान भी होगा। अब पाकिस्तान को हम बीच में इसको रन देंगे, चाइना और हम मिल करके इसको ले लेंगे, और फिर ट्रंप देखता रह जाएगा। तो सब जगह हो जाएगा। उधर ताइवान को ले लेगा, कर लो, फिर उधर इजराइल को वो ले लेगा, ईरान ले लेगा, उसको मरवा दोगे, बचेगा क्या? दुनिया में तो आग लगेगी तो वर्ल्ड वार होगा ना। तो देखना कितने देशों का नामो निशान मिटता है। वो बचेगा ना तो वो कोई बचेगा, लेकिन वो भी सड़ के गड़ के मरेगा, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में मरे। आज तक वहाँ घास नहीं उगरी है, बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं। सोच लो इसके बारे में। ठीक है, ताज पहने है, लेकिन ताज सरपंच हो तो सरपंचाई करते हो तो सामने फैसला भी सही कर लो। दबाओ मत किसी को, उजाड़ो मत। अगर उजाड़ने के लिए आए उसको छोड़ो मत, छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। वो काम पे आओ। उस पे हिंदुस्तान भी लड़ता आ रहा है, मैं भी लड़ता आ रहा हूँ। और अब चाइना नहीं लड़ रहा था, वो चाइना को मौका दे दिया है। ट्रंप साहब सोच ले, ये B-2 बम्बर दिखा रहा है ना उड़ते हुए, तभी तो देखा है पुतिन बोले ये कोई काम नहीं आएंगे। सलामी तो दिला रहा है, ठीक है तेरे आया और मैं मॉस्को में आएगा ना तो मैं फिर कौन सी मिसाइल का परीक्षण करके तेरे को खड़ा करके तेरे को सलामी दिलाऊंगा रशिया से। ये सोवियत संघ है, ये ऐसे ऐसे हथियार बना रखे हैं कि दुनिया एक ही हथियार के अंदर नष्ट कर दूंगा मैं। तो उनसे अपन टकरा रहे हैं, अपन भाई टकरा रहे हैं। और एक भेड़िया बीच में से उसको लेके जा रहा है, छीन के लेके जाएगा। दोनों से तो दोनों का ताज छीनेगा, रूस का और अमेरिका का। मारे जाओगे तो ताज अपने आप छीन गया। फिर कौन राज करेगा इस दुनिया में? फिर हम तो एक हो रहे ना। तो इधर तो फिर हमारी चलेगी, चाइना के साथ फिर हमारी चलेगी, हिंदुस्तान की बचेंगे तो यही तो होगा। इसमें कौन मारा जाएगा इस वर्ल्ड वार में, ये आपके हाथ में है। बहुत बुरी कहानी है। एक से एक वर्ल्ड में कितने युद्ध क्षेत्र बने हुए अभी वही हो गया। 1 इंच देने की महाभारत की, 1 इंच मैं नहीं दूंगा, 5 गांव मैं नहीं दूंगा। अरे वो 5 गांव भी मांगे थे, कृष्ण भगवान ने मांगे थे ना, कौरवों से मांगे थे ना, नहीं दिए थे ना। तो फिर सुदर्शन चक्कर ही चल करके महाभारत फिर देखो बोले मैं तो चलाऊंगा नहीं, लेकिन मैं तो इशारा करूंगा। तो अब हिंदुस्तान इशारा करेगा बैठा और सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और उधर से हमारे साथ रूस इशारा करेगा, उधर किंग जोंग करेगा, इधर चाइना करेगा, और ये पाकिस्तान ट्रंप साहब देखता रह जाएगा। सोच लो, अभी बिजनेस और पैसे ये बहुत कमाए और बहुत कमाते रहेंगे, लेकिन इस दुनिया को बर्बादी की कगार पे मत खड़ा करो। सर्वनाश विनाश ये हो जाएगा अगर एक भी चल गया ना और जवाब दे दिया किसी ने, तो पूरी पृथ्वी को मैं तू 10-10 दफा खत्म कर सकते हैं। इतना गोला बारूद है अपने पास। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं वो हमारे को बर्बाद करवाने के लिए आ गए। और ये आए हुए हैं, ये अमेरिका को और रूस को बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। समझ जा, बहुत समझ जा।
ये बातें हुई हैं। ये जेलेंस्की के बारे में इतनी बातें ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अब जेलेंस्की तो फ़ोन कर रहा है, मेरे पास फ़ोन नहीं आया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई। अरे क्या तेरे को क्या बताएंगे वो, अरे बेवकूफ़ तेरे को क्या बताएंगे। तेरे बाप दादाओं की इज्जत करता हूँ कि तू बोलता है कि मैं हिटलर के साथ लड़ा था और सोवियत संघ के साथ लड़ा था। इज्जत करते हैं, यूक्रेन की करते हैं, लेकिन तेरी नहीं करते। तेरे को फर्स्ट में ही मैंने बोल दिया था, वो तेरा नाम लिखा जाएगा। जो बच्चा बच्चा आएगा ना, कोई ऐसा राष्ट्रपति ना आए यूक्रेन के अंदर। जो ये बचा खुचा है ना, इसको बचा लो, नहीं तो फिर ये व्लादिमीर पुतिन है इसका नाम। ना इसमें यूरोप नाटो आएगा, ना इसमें अमेरिका आएगा। अब अमेरिका तो हट गया है, 100% हट गया है। वो तो कह रहे थे, वो तो देते थे ना बार बार, ये बोल दिया आज, ये बोल दिया आज, ये बोल दिया। वो कुछ नहीं बोलता है, वो अभी बोलना था ना, अभी बोलता था। उंगली दिखा रहे भाई, वो एक फोटो दिखा रहे कि व्हाइट हाउस से दिखा रहे, वाशिंगटन से, एक देखो समझा रहा है हमारा बॉस ट्रंप, और पुतिन दब रहा है। ट्रंप जीत गया है, कोई नहीं जीता है इसमें पीटर द ग्रेट जीता है, सोवियत संघ जीता है, व्लादिमीर पुतिन जीता है। तुम्हारे को नहीं पता है। ये तो बोलने से क्या है, ये तो मीडिया है, मीडिया में तो सब दल्ले फल्ले, ये जिसको बुला बुला करके ये रेस्पेक्टेड आदमी है, ये आर्मी का रिटायर्ड जनरल है, ये कर्नल है। हम जैसे सब सिपाहियों को हम सफाई कर देते, सिपाहियों को नहीं बैठाते, हमारे को नहीं बैठाते। मैं भी एक लंसनायक कमांडर रहा हूँ, 25 साल तक मैं इनको जानता हूँ, और अब इनको देखता हूँ, इनकी जड़ों को नहीं खोद के दिखा दूँ, हिंदुस्तान को नहीं बचा दूँ। अब हिंदुस्तान भी गड्ढे की खोद रहा है, अपनी कब्र खोद रहा है, और ये लगे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी कम नहीं है मीर जाफर और जयचंद्र, ना यूक्रेन में है, ना रूस में है, ना अमेरिका में, कहीं नहीं है, ना चाइना में है, कहीं नहीं है। ये मीर जाफर और जयचंद है। वो बोलता है मैं बादशाह, वो बोलता है मैं बादशाह, वो बोलता है मैं देश को मैं ले जाऊंगा, वो ले जाएगा उन्नति की तरफ ले जाने की। अपने स्वार्थ में उस देश को गड्ढे में डाल के जाएंगी। ये 100% है, पहले भी गए हैं, हिंदुस्तान को भी तोड़ा है, हिंदुस्तान को भी बेचा है, हिंदुस्तान पे भी कब्जा कराया है, और अब ये फिर हिंदुस्तान के टुकड़े कराने की सोच ली, उधर पाकिस्तान ने कराने की सोच ली, वो ये सब ने सोच ली है। लेकिन उधर रशिया ने तो एकीकरण का सोचा है, और रशिया हमारे साथ है, हम भी एकीकरण का सोचा है, तो सब एकीकरण का कर रहे हैं। तो चाइना ये बोलता है मेरी दुनिया ही मेरी है, तो वो भी एकीकरण का सोच रहा है, वो सबको ले रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि भ्रष्ट दुनिया की, ये नहीं समझती दुनिया। यहाँ गए फ्रांस गया यार, अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया गया, चंगेज खां गया, हिटलर गया यार, मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट गया यार, यहाँ गए गौरी गजनवी, अब्दाली, बाबर, हुमायूं, अकबर, क्या हुआ है। गए अंग्रेज हमारे पे भी राज करके एक दिन उखाड़ देते हैं झंडियाँ, जो भी आता है ग्राउंड में। तो वो ग्राउंड जब तक तैयार होते हैं, जब तक लेकिन लूट खसोट करके बर्बाद कर देते हैं, लेकिन फिर उठाते हैं हम, और फिर हमारे को गिराने के लिए दुनिया आ रही है। तो दुनिया को समझो, दुनिया को समझो, सच्चाई को समझो, कौन किसका है और कौन किसका नहीं है। ये चाइना कभी नहीं हो सकता हमारा हिंदुस्तान का, लेकिन ये क्यों आ रहा है। इसके भी पेट में दर्द हो रहा है एक नंबर ताज का, ये छीनने के लिए आ रहा है, ये आ रहा है, हमारी सपोर्ट ले रहा है, बहुत तगड़ा चांस देख रहा है, ये देख लिया है। अब ये पाकिस्तान को भी छोड़ दिया है, उधर इसको पाड़े में ले लिया है अमेरिका ने। तो इनका तो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई चलती है, तो हिंदुस्तान को तो कोई परवाह नहीं, हमारा बॉस हमारे साथ है, बॉस के साथ हम हैं, बस सीधा सा नारा है। और ये पुतिन, हमारी वजह से पुतिन को ये जीत हुई है कि हिंदुस्तान नहीं हिला। और अब हिंदुस्तान को अगर जल्दी से जल्दी अमेरिका अगर हिंदुस्तान के साथ में डील सही नहीं किया, जो हमारा व्यापार, जो हमारे जो वहाँ NRI है, कितने क्या क्या धमकियाँ, क्या क्या हमारे पे सैंक्शन लगा रहे हो, तो फिर चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है। और एक दिन वो आएगा जिस दिन चाइना आँख दिखा करके 2 मिनट लगाएगा, फिर 2 मिनट फिर मरवा दोगे, इधर ताइवान को भी मरवा दोगे, जापान को भी मरवा दोगे, फिर ठेका ले रखा है ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी मरा दोगे, हिंदुस्तान नहीं आएगा। कैसे आ सकता है हिंदुस्तान जब चाइना हमारे साथ आ गया। ये भी मौका देख रहा है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी ट्रंप को सोच लो, सचेत हो जाओ। बंद कमरों में यही बात हुई है। ये हवा को पहचानते हैं। ट्रंप ने भी पहचान लिया, रशिया ने भी पहचान लिया, अब जेलेंस्की नहीं पहचाना है, नाटो भी पहचान रहा है, 100% पहचान रहा है। और लेकिन वो झाड़ के पेड़ पे चढ़ा करके मज़ा ले रहा है,
वो मज़ा सबका निकल जाएगा। जो ग्राउंड में आएगा वो मारा जाएगा। पुतिन ने तो ये बोल दिया है, ग्राउंड में जो आएगा यहाँ इधर आएगा, मैं देखूंगा, उधर आएगा तो तू देख। अगर तू नहीं देखेगा तो सारे मिल के आएंगे, तू भी तेरे मिल के आएंगे, मेरे मिल के आएंगे। तो ये सीधी बात हुई है। इसके अंदर कोई फालतू बात कितने ही निष्कर्ष निकालो, वो निकालने की इसमें दो टूक शब्द है। रूस हिलेगा नहीं, जेलेंस्की बचेगा नहीं, नाटो को भगना पड़ेगा, अमेरिका साथ छोड़ेगा। अब ये मतलब पृथ्वी लोक पे जितने भी हैं ना, ये चक्कर घुमाने वाले, ये चक्कर घुमाते रहेंगे। बातें हो चुकी है, बंद कमरों में सब कुछ हो जाता है, 2 मिनट के अंदर हो जाता है। मैं नोएडा के अंदर पकड़ने जाता हूँ इनको, इन गेटों में, तो मेरे को अंदर एंट्री नहीं लेते, तो बोलते हैं कि कोर्ट में चला जा, तेरा समाधान हो जाएगा। ये हरामजादों की ये भाषा है, ये भाषा है इनकी, ये इन बेईमानों भ्रष्टाचारियों की ये है कि तू तेरे साथ किया तो तू, लेकिन हिंदुस्तान को मत बता। हिंदुस्तान को बताएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी कौन सुनेगा। इनको दल्ले बोला जाएगा, इनको खुद को दल्ला बोला जाएगा, जनता खड़ी हो जाएगी। अब तुम ऐसे भी करते हो और फिर टोपियाँ ये मेडल लगाकर इंडिया गेट पे भी जाते हो, फिर इस झंडे को, तिरंगे को सलामी भी मारते हो, लाल किले पे भी जाते हो, वहाँ भी बैठते हो। तुम इसके लायक नहीं हो, और जो लायक नहीं है ना, वो ना आए वो बहुत बढ़िया है, वो हो रहा भी है। कभी कोई नहीं आता, कोई तुम्हारा हक भी नहीं है इसके सामने। क्यों? तुम मर्डर करते हो, इसका मर्डर करते हो, और उसका मैं प्रूफ बैठा हूँ, गवाह हूँ। सोच लो, सोच लो।